हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, मैं अनामिका जय मिश्रा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज पहुंच जा रहे हैं आप तक। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। चंडीगढ़ से बड़ी खबर। राज्य स्तरीय कोविड मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक जारी। अभी तक बैठक चल रही है। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। उम्मीद है कि आज कुछ ठोस निकलेगा यहां से, कुछ बड़ा। बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जो कहा है वो भी पहुंचा रहे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की होल्डिंग नहीं होने दी जाएगी। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन लगाना है तो सारे एनसीआर में लगाने की जरूरत है। लोग कोरोना को लेकर पैनिक ना हो। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि लॉकडाउन लगाना है तो सारे एनसीआर में जरूरत है। लोग कोरोना को लेकर पैनिक ना हो। डॉक्टर की सलाह के बाद ही अस्पताल जाएं। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगेगी वैक्सीन। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त लगाई जाएगी वैक्सीन। 28 अप्रैल से शुरू होगा वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कराने वालों को ही वैक्सीन लगेगी। राज्य स्तरीय कोविड मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक चल रही है इस वक्त। चंडीगढ़ से बड़ी खबर। सीएम मनोहर लाल इस बैठक को हेड कर रहे हैं। इनकी अध्यक्षता में बैठक चल रही है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने क्या कहा इस बैठक में, वो एक बार फिर पहुंचा रहे आप तक। प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की होल्डिंग नहीं होने दी जाएगी। अगर कोई ऐसा करता है तो फिर सजा का प्रावधान होगा। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा में अब शाम के वक्त शादी अन्य कार्यक्रम करने के लिए लोगों के पास महज 4 घंटे का वक्त होगा। 6 बजे के बाद कार्यक्रमों के लिए पहले एसडीएम से इजाजत लेनी होगी, लेकिन ये कार्यक्रम भी नाइट कर्फ्यू शुरू होने से पहले ही निपटाने होंगे। बता दें कि प्रदेश सरकार ने 6 बजे के बाद मेडिकल और राशन की दुकानें छोड़ सभी दुकानें बंद करने के आदेश दिए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ये तमाम कदम कितने कारगर साबित हो रहे हैं। नहीं, वो शादियां कर्फ्यू 10 बजे से 5 बजे तक है। दुकानें बंद हैं 6 बजे के बाद। बाकी प्रोग्राम जिला प्रशासन से इजाजत लेके तय सीमा के अंदर, जो सीमा तय की है वो कि कितनों की हाजिरी हो सकती है, वो परमिशन लेकर कर सकते हैं। सब ये माना जाए कि 4 घंटे में लोगों को कार्यक्रम निपटाना होगा। मजबूरी है, इतना कोरोना फैला हुआ है, उसको रोकना तो है ही है। तो हमने उसी प्रकार से व्यवस्थाएं सारी बढ़ा रखी हैं और पूरी तरह से हमारे पास साधन हैं। हमारे सरकारी जो अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनमें पूरी तरह से बेड्स अवेलेबल हैं। हमारे पास ऑक्सीजन बेड्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। प्रॉब्लम सिर्फ आ रही है प्राइवेट अस्पतालों की। अब प्राइवेट अस्पतालों की अपनी एक सीमा है और उस सीमा में वो किसको रखते हैं किसको नहीं रखते हैं, उनकी दिक्कत आ रही है। हमारी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। केजरीवाल तो देश की किसी भी व्यवस्था को मानते नहीं हैं और सब व्यवस्थाओं का उल्लंघन करते हैं। और ये बहुत बड़ी हिमाकत है कि प्रधानमंत्री की वीसी, जो कि एक गोपनीय वीसी होती है, उसका लाइव प्रसारण करवा देना, ये बहुत बड़ी हिम्मत है। हरियाणा की आवाज में आज हम कोरोना पर ही बात कर रहे हैं। जुड़ने का सिलसिला शुरू कर दीजिए। एक दर्शक जुड़ गया हमारे साथ, बीके यादव ने फोन किया है। बीके यादव जी नमस्कार, बोलिए। नमस्कार बहन जी, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम को। हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई। सबसे पहले तो हम हमारी समिति की तरफ से स्वामी शरणानंद जी, जो कि अहीरवाल के कुल गुरु, आध्यात्मिक गुरु थे। सर जल्दी से कोरोना पे आ जाइए प्लीज, बहुत सारे लोग कतार में होते हैं, प्लीज कोरोना पे आ जाइए।
जी जी जी, हम ये कहना चाह रहे हैं जी हमारी समिति की तरफ से कि चलिए, संपर्क टूट गया। दोबारा सर जुड़े तो प्लीज ये गुजारिश रहेगी कि मुद्दे पर आप बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बहुत गंभीर मसले पर हम बात कर रहे हैं और केवल कोरोना ही लोगों के बीच में ऐसा है जो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है इस वक्त। तो केवल कोरोना पर ही हम बात करना चाहेंगे, मुद्दा आज का यही है। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और अपनी बात हम तक जरूर पहुंचाएं। क्या प्रदेश में फिर नया फरमान सफल रहेगा? क्या इन बदलावों के बाद लगेगा लॉकडाउन? क्या आखिरी विकल्प बचता है? क्योंकि लोग नहीं मान रहे हैं। 6 बजे से जहां कर्फ्यू हो जा रहा है उसके बावजूद लोग बाहर निकल रहे हैं। बिगड़ते हालात पर सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है क्या? क्या लगता है आपको? गुरुग्राम, फरीदाबाद में लॉकडाउन लगेगा? सोनीपत से तो लोगों ने ही मांग उठा दी है कि लॉकडाउन कर दीजिए। अभी जो मीटिंग चल रही है कोरोना को लेकर हरियाणा मॉनिटरिंग कमेटी की, वहां से डिप्टी सीएम ने यह कहा है कि अगर लॉकडाउन की बात है तो पूरे दिल्ली एनसीआर में लगनी चाहिए। कोई बड़ी खबर आ सकती है क्या इस बैठक से? चेतन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। चेतन शर्मा जी बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इतना ज्यादा लॉकडाउन दिल्ली में लॉकडाउन कर दिया गया है, बाकी जगह कर दिया गया है। फरीदाबाद, गुड़गांव में इतने केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसकी जगह यदि गवर्नमेंट डिले करती है लॉकडाउन में, कोई बड़े डिसीजन में डिले करती है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसको चेन को ब्रेक करना ही पड़ेगा हमको जी। तो हम एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, रामवीर सिंह ने फोन किया है। सिंह साहब बोलिए। ये जी जो चल रहा है कोरोना का, ये किसान यहाँ पर बैठे हुए इनकी बात मान के इनको सरकार भेज क्यों नहीं देती है? रामवीर जी बहुत धीमी आवाज आ रही है, थोड़ा ऊंचा बोलना होगा सर। ये बोल रहा था मतलब ये जो किसान बैठे हैं यहाँ पर इनको। चलिए, संपर्क टूट गया। आप जुड़े, जरूर जुड़े और कोरोना पर अपनी बात रखें। क्या इन बदलावों के बाद लगेगा लॉकडाउन? लगातार नए गाइडलाइंस आ रहे हैं, लगातार सख्ती बढ़ाई जा रही है और ये सख्ती बढ़ने भी चाहिए। लेकिन क्या लॉकडाउन को आप इस वक्त लॉकडाउन की जरूरत को महसूस कर रहे हैं? क्या संपूर्ण लॉकडाउन नहीं हो जाना चाहिए और कितनी जाने जाएंगे? संसाधनों के अभाव के बीच में संपूर्ण लॉकडाउन पर आप कितना बल देना चाह रहे हैं? जरूर फोन कीजिए। एक दर्शक जुड़े हैं, संदीप राणा ने फोन किया। संदीप जी बोलिए। हाँ जी मैम, जो 6 बजे का लॉकडाउन है मैम उससे सही पालन नहीं हो रहा, तकरीबन लॉकडाउन उठा दिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप जी की तरह आप भी जुड़े। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में फोन करें। कोरोना पर हम बात कर रहे हैं। जिंदगी और मौत की जंग अब बेहद मुश्किल हो गई है। संसाधनों का अभाव, अलग से क्या किया जाए? क्या इस वक्त संपूर्ण लॉकडाउन नहीं हो जाना चाहिए? प्रदेश में फिर नया फरमान आया है, कितना सफल ये फरमान रहेगा, क्योंकि लोग तो इसकी पालना करते नहीं दिख रहे। क्या इन बदलावों के बाद लगेगा लॉकडाउन? बड़ा सवाल है। सोनू जुड़े हैं, रोहतक से फोन किया है सोनू ने। सोनू बोलिए। हेलो, बोलिए। मैडम ये लॉकडाउन तो नहीं लगना चाहिए, यहाँ पे काफी, हमारे यहाँ तो ठीक है रोहतक हालात। अच्छी बात है सर, बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया। रोहतक में हालात ठीक बता रहे हैं। हरियाणा की आवाज में आप भी जुड़े। नंबर से आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं। कोरोना की लहर, भयानक कहर कैसे पार पाए? अपने सुझाव भी हम तक जरूर पहुंचाइए। मंच आप सभी का, जहां पर आपको खुलकर अपनी बात जरूर रखनी चाहिए। यह मौका है आपके पास। हरियाणा की आवाज, ये मंच हरियाणा की आवाम के लिए, जहां पर आप जुड़कर अपनी बात रख सकते हैं। ये रहे नंबर्स, फोन उठाइए, हमें मिलाइए और अपने विचार इस मंच तक जरूर पहुंचाइए। नाइट कर्फ्यू के बाद क्या लगता है, अब लॉकडाउन की बारी आ गई है? संदीप जुड़ गए हमारे साथ, एक दर्शक। संदीप बोलिए। संपर्क टूट गया। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जरूर जुड़े और अपनी बात रखें। बिगड़ते हालातों पर सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी क्या? क्योंकि कोरोना के खिलाफ हरियाणा मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक इस वक्त चल रही है और इस बैठक से उम्मीद है कि कुछ बहुत अहम फैसला निकलकर बाहर आएगा। क्योंकि आज इस बैठक के होने से ठीक पहले, अगर हम बीते कल की बात करें, तो चीफ सेक्रेटरी ने एक खत लिखा है मुख्यमंत्री को और स्वास्थ्य मंत्री को, जिसमें उन्होंने गुरुग्राम, फरीदाबाद को लॉक करने की सलाह दी है।
हरियाणा की आवाज में दीजिए अपनी राय। कोरोना को रोकने के लिए नया फरमान, कितना सफल होगा ये नया फरमान? शाम को 6 बजे के कर्फ्यू को लेकर भी आप अपनी बात रख सकते हैं। नंबर से रहे आपके टीवी स्क्रीन पर। मास्क पहन रहे हैं कि नहीं? जो लोग मास्क नहीं पहन रहे उन्हें आप टोक रहे हैं कि नहीं? क्या मास्क को गले में लटकाने के लिए जो लोग पहन रहे हैं उन्हें आप समझा रहे हैं? सभी को कोरोना वॉरियर बनना होगा, तभी जाके कोरोना को हम हरा पाएंगे। इसको कितना समझ रहे हैं आप? जान है तो जहान है को ध्यान में रखकर क्या संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़ जाना चाहिए? देश के ज्यादातर राज्यों का हाल बेहाल है, संसाधनों का अभाव होने लगा है। भले ही सरकारें कहती रहे कि हमारे पास संसाधन तमाम है, लेकिन अगर आपूर्ति नहीं हो पा रही है, सप्लाई नहीं हो पा रही है, जानें नहीं बचाई जा सक रही हैं, तो इसका यही मतलब है कि जो आप बातें कर रहे हैं या तो वो हवाई है या फिर आपकी नीयत नहीं है चीजों को ठीक करने के लिए। जब तक चीजों को दुरुस्त करने के लिए तमाम संसाधन नहीं जुटा लिए जाते, क्या तब तक तालाजड़ी को आप स्वीकार करना चाह रहे हैं? जतिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शर्मा जी बोलिए। हेलो जतिन बोलिए। मैम, बिल्कुल लॉकडाउन ही इसका लास्ट हल है। बहुत ज्यादा फैल रहा है फरीदाबाद में, बहुत ज्यादा जी। इतना ज्यादा फैल गया कि मैं हमारे रिलेटिव्स में एक्सपायर हो गए हैं और गली में 3-4 बंदे कोरोना से मर गए हैं। तो हालात कितने बुरे हैं आपने जतिन से सुना। जतिन आगे भी जरूर फोन कीजिएगा और बहुत बच के रहिए। फरीदाबाद में वाकई हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। गुरुग्राम के बाद फरीदाबाद का नाम आता है। नंबर दूसरे पर है जिला फरीदाबाद, जहां पर सबसे ज्यादा मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। सबसे पहले गुरुग्राम में सलमुद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सलमुद्दीन बोलिए। जी मैडम, मैं मेवात से बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ हालात काफी अच्छे हैं जी। आप लॉकडाउन ना लगवाएंगे। बहुत शुक्रिया सर। अच्छे हालात रहे यही हम चाह रहे हैं। हम लॉकडाउन लगवा नहीं रहे, हम आपकी केवल राय ले रहे हैं या केवल राय लिए जा रहे हैं। आपके सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, आप भी फोन कीजिए। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं। फोन लाइन से हमारी खुली हुई है। नाइट कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन की बारी है क्या लगता है आपको? गृह मंत्री अनिल विज ने जो जानकारी दी है कि हम लगातार सख्ती बरत रहे हैं और ज्यादा सख्ती बरतने की जरूरत पड़ी हम और सख्ती करेंगे, इस पर भी आप अपनी बात रखिए। कोरोना की लहर है, भयानक कहर है, कैसे इसे पार पाए ये एक बड़ा सवाल है। जिस तरह के बदलाव किए जा रहे हैं, रोजाना की नई गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं, इसके बाद आपको लगता है हालात काबू हो जाएंगे? गुरुग्राम फरीदाबाद में लॉकडाउन कम से कम लग जाना चाहिए क्या? जैसा कि चीफ सेक्रेटरी को भी जरूरत महसूस हो रही है कि यहाँ पर कोरोना की चेन को अगर तोड़ना है तो लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय है। हरियाणा की आवाज में दीजिए अपनी राय। ये मंच आप सबों के लिए जहां पर आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। जरूर फोन कीजिए, मौका को बिल्कुल मत चूकिए। आप अपनी बात हुक्मरानों तक पहुंचा सकते हैं। 6 बजे के बाद लेनी होगी एसडीएम से इजाजत कई तरह के कार्यक्रम या फिर शादी विवाह के जो भी आयोजन है इसके लिए, और केवल 4 घंटे का ही वक्त दिया गया है सरकार की तरफ से। कर्फ्यू के बाद, नाइट कर्फ्यू के बाद आपको ये वक्त भी नहीं मिलेगा। 6 बजे के बाद अगर हो रहा है तो इसके लिए भी आपको एसडीएम से परमिशन लेना होगा। हालांकि एसडीएम से परमिशन इसके पहले के लिए भी आपको लेना ही होगा। जिंदगी और मौत की जंग बेहद मुश्किल हो गई है। इन मुश्किल हालातों से हम कैसे निपटेंगे, कैसे पार पाएंगे, इस पर जुड़े हमारे साथ। जो लोग नासमझी दिखा रहे हैं, बेवकूफी मूर्खता का परिचय दे रहे हैं, ऐसे लोगों को किस तरह से समझाया जाए, इस पर भी आप अपनी बात रख सकते हैं। मास्क पहन रहे हैं आप या नहीं? आप अपने आसपास लोगों के चेहरों पर मास्क देख रहे हैं कि नहीं? सैनिटाइजेशन को आप कितना जरूरी समझ रहे हैं? क्या 2 गज की दूरी को फॉलो किया जा रहा है? इस पर भी आप अपनी बात रखिए। नंबर से रहे आपकी टीवी स्क्रीन पर। फोन लाइन हमारी खुली हुई है, जुड़िए और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। हरियाणा की आवाज में जुड़े हमारे साथ। आज हम बात कर रहे हैं कोरोना को लेकर। कोरोना पर आप अपनी राय रख सकते हैं। ये मंच आप सबों के लिए है, आवाज आपकी हो, यही इस मंच की, इस कार्यक्रम की सार्थकता है। जरूर फोन कीजिए। नंबर्स लगातार फ्लैश करें। फोन लाइन्स खुली हुई हैं। कोरोना के खिलाफ इस वक्त हम मोर्चा बुलंद किए हुए हैं। आप भी बुलंद कर लीजिए, बेहतर है। ऐसे ही हराएंगे इस कोरोना को। बहुत ज्यादा डरा रहा है, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है लोगों को अपनी चपेट में। जिस तेजी के साथ ये कोरोना ले रहा है, उतनी ही तेजी के साथ बचाव की तरफ हमें आगे बढ़ना
है। प्रदेश में फिर नया फरमान कितना सफल होगा, क्या लगता है आपको? ये जो समय सीमा दी जा रही है, जो नई तब्दीलियां की जा रही हैं, रोजाना नई गाइडलाइंस जारी की जा रही है, ये काफी लग रहा है या लॉकडाउन? क्या आप लॉकडाउन के पक्षधर हैं? बिगड़ते हालातों पर सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है क्या? चूंकि इस वक्त कोरोना के खिलाफ मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक चल रही है, राज्य मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक चल रही है, मुख्यमंत्री खुद हेड कर रहे हैं इस बैठक को। यहां से कुछ आप उम्मीद कर रहे हैं? कम से कम ये उम्मीद है क्या, जैसा कि चीफ सेक्रेटरी ने लिखा है कि गुरुग्राम फरीदाबाद को लॉक कर दीजिए, तो गुरुग्राम फरीदाबाद में लॉकडाउन को लेकर कोई फैसला आ सकता है क्या? क्या सोनीपत में भी आप लॉकडाउन चाहते हैं? दिल्ली एनसीआर के जो इलाके हैं, क्या वहां लॉकडाउन हो जाए तो मामले को रोका जा सकता है, कोरोना के चेन को तोड़ा जा सकता है? इस पर भी आप अपनी बात जरूर रखिए। नंबर से रहे आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं, फोन कीजिए और अपनी बात इस मंच तक पहुंचाइए। आप सभी के फोन कॉल्स ही इस कार्यक्रम की सार्थकता है, अपनी बात जरूर हम तक पहुंचाएं। प्रदेश में फिर नया फरमान कितना कारगर, क्या इन बदलावों के बाद लगेगा लॉकडाउन? बड़ा सवाल है, इस सवाल का जवाब तलाश रहे हैं। जरूर जुड़िए, अपनी बात रखिए। बिगड़ते हालातों पर सरकार लेगी क्या कोई बड़ा फैसला? क्या लगता है सोनीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद में लॉकडाउन के पक्षधर हैं क्या आप? क्या संपूर्ण लॉकडाउन हो जाना चाहिए? भरत सिंह जुड़ गए हैं। भरत सिंह जी बोलिए। भरत सिंह फोन पर हैं? संपर्क टूट गया। आप फोन करें, भरत सिंह दोबारा जरूर फोन कीजिएगा। इनकी तरह आप भी फोन कीजिए। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और अपनी बात रखें। नीरज जुड़ गए हमारे साथ, एक दर्शक जुड़े हैं। नीरज बोलिए। नमस्कार मैडम। नमस्ते मैडम, मैं ये कह रहा था कि जो लॉकडाउन है, जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा है, कुछ डिस्ट्रिक्ट में कम है। हेलो जी 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 बोलिए। जिन डिस्ट्रिक्ट से, जैसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट से कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आए तो उसकी वजह से वो ज्यादा हो जाता है। हाँ। तो इस तरफ से कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आए तो उसका प्रॉपरली चेकअप होना चाहिए, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट करते वक्त भी। और दूसरा सुझाव मैं ये चाहता हूँ कि जैसे हमारे बाजारों में तो थोड़ी स्ट्रिक्टनेस रहती है जी, लेकिन कॉलोनियों में लोग बिना मास्क के घूमते हैं। तो कॉलोनी में शॉप होती है, वहाँ वगैरह लोग इकट्ठे हो जाते हैं और बिना मास्क के घूमते हैं और कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं रहती। जी बहुत शुक्रिया सर, आपके सुझाव को हम आमंत्रित कर रहे थे। बहुत धन्यवाद, सुझाव दिया आपने। इनकी तरह आप भी जुड़े। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप फोन करें। प्रदेश में फिर नया फरमान कितना सफल, क्या लगता है इस वक्त तमाम तरीके की सख्तियां बढ़ते जाने के बावजूद भी जब मामले नहीं रुक रहे, नहीं थम रहे हैं और बढ़ते ही चले जा रहे हैं, तो लॉकडाउन हो जाना चाहिए क्या? क्या लॉकडाउन ही जान है तो जहान है के फॉर्मूले के लिए इस वक्त सटीक दवाई है? क्या लॉकडाउन ही वो वैक्सीन है जो इस वक्त कोरोना के चेन को तोड़ सकती है? गुरुग्राम फरीदाबाद में लॉकडाउन की जरूरत पर आप बल देंगे क्या? क्या आपको लगता है कि चीफ सेक्रेटरी ने ठीक लिखा है मुख्यमंत्री को कि आप गुरुग्राम फरीदाबाद को लॉक कर दीजिए? तालाजड़ी की जरूरत को आप कितना महसूस कर रहे हैं? नंबर ये रहे, फोन कीजिए, अपनी आवाज हम तक जरूर पहुंचाइए। इस कार्यक्रम की सार्थकता आपकी आवाज में ही है। मंच आपके लिए एक प्लेटफॉर्म मिला है, खुलकर बोलिए। कोरोना को लेकर आपके इलाके के हालात कैसे हैं, उस पर भी आप बात रख सकते हैं। सरकारी सुविधाएं आप तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है, उस पर भी बात रख सकते हैं। प्रशासनिक तैयारियों पर भी आप बात रख सकते हैं। जरूर फोन कीजिए, अपने क्षेत्र का हाल आप बेहतर बता पाएंगे। आप 2 गज की दूरी को फॉलो करते हुए दूसरों को या खुद को देख रहे हैं क्या? सैनिटाइजेशन को लेकर किस तरह की व्यवस्था है आपके आसपास, आपके इलाके में, पूरे क्षेत्र में? आप क्या करते हैं सैनिटाइजेशन के लिए? मास्क आपके पहनावे का हिस्सा है कि नहीं, इस पर भी जरूर जुड़िए। इस बीच एक बड़ी खबर पहुंचा रहे आप तक, ब्रेकिंग न्यूज देखिए। चंडीगढ़ से राज्य स्तरीय कोविड मॉनिटरिंग की बैठक जारी। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, पीजीआई रोहतक में 1000 ऑक्सीजन बेड बनाए जाए। पीजीआई रोहतक में 1000 ऑक्सीजन बेड बनाए जाए। दूसरे मेडिकल कॉलेजों में की जा रही है ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, राज्य स्तरीय कोविड मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक चल रही है इस वक्त। बैठक में मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, इन्होंने कहा है कि पीजीआई रोहतक में 1000 ऑक्सीजन बेड बनाए जाएं। आदेश दिए गए हैं 1000 ऑक्सीजन बेड पीजीआई रोहतक में बनाए जाएं। दूसरे मेडिकल कॉलेजों में की जा रही है ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था, इसकी जानकारी भी दी है मुख्यमंत्री ने।
चंडीगढ़ से बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। राज्य स्तरीय कोविड मॉनिटरिंग की बैठक जारी है, कमेटी की बैठक जारी है। बैठक में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पीजीआई रोहतक में बनाए जाए 1000 ऑक्सीजन बेड। दूसरे मेडिकल कॉलेजों में की जा रही है ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, राज्य स्तरीय कोविड मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक जारी। पीजीआई रोहतक में 1000 ऑक्सीजन बेड बनाए जाएं। दूसरे मेडिकल कॉलेजों में की जा रही है ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था। डिप्टी सीएम ने क्या कहा, ये पहुंचाया हमने आप तक। अभी भी मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक, राज्य मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक, कमेटी वो जो कोरोना के खिलाफ बनाई गई है, चल रही है। जो कुछ भी निकल कर आता रहेगा पहुंचाते रहेंगे। आ जाते हैं कोरोना पर। चौतरफा कोरोना ही हो रहा है। हरियाणा की आवाज में भी हम कोरोना पर ही बात कर रहे हैं। बहुत कम वक्त बचा है। आप कोरोना नहीं करना चाहते तो जुड़ जाइए और सुविधाएं मांग सकते हैं। मंच है आपके पास, प्लेटफॉर्म है। आपके इलाके में किस तरह के हालात है उसका जिक्र कीजिए। बताइए इन हुक्मरानों को कि क्या सेवाएं आप दे रहे हैं, क्या सुविधाएं आप मुहैया करा रहे हैं, वो आपके लिए काफी है या नाकाफी है। बता सकते हैं, फोन कीजिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। एक मौका है पूछने के लिए इनसे कि ये क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, किस तरह से कोरोना की चेन को तोड़ेंगे। आप अपने विचार भी रख सकते हैं लॉकडाउन को लेकर, या जो नई गाइडलाइंस आई है इन्हें लेकर, प्रशासनिक तैयारियों को लेकर, सरकारी व्यवस्थाओं को लेकर आप अपनी बात रख सकते हैं। कोरोना से बचने के लिए जो तो मापदंड है, आप उनको किस तरह से और कितना फॉलो कर रहे हैं, इस पर भी आप अपनी बात रख सकते हैं। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं। हरियाणा की आवाज के साथ जुड़िए। हरियाणा के आवाम के लिए ये मंच है। नंबर्स ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर। भरत सिंह जुड़ गए हैं। सिंह साहब बोलिए। बोलिए। मैं ये कह रहा था, सोनीपत में कोरोना मत लगाना, क्योंकि अपन देते हैं हम रोजगार व्यक्ति कहाँ दिखाएंगे। हाँ हाँ जी, ये सोनीपत में कोरोना मत, लॉकडाउन मत लगाना, क्योंकि फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी तो कल बंद करने लगते हैं। बहुत शुक्रिया। दवाइयों का इंतजाम करो जी। दवाइयाँ यहाँ भेजो, कोई डॉक्टर है नहीं, कुछ नहीं, आंगनबाड़ी आ रही है, कुछ नहीं, किसी को देती नहीं दवाइयाँ जी। हाँ, बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े। लॉकडाउन मत लगाना, दवाइयों का इंतजाम करो। ये सरकार से इन्होंने अपनी बात रखी है कि लॉकडाउन से फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी तो रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या। ये मुश्किलें जो हैं वो सभी के सामने खड़ी हो जाएंगी। जेबें वैसे ही खाली हो गई हैं। पिछले कोरोना काल से ही जो माली हालत खराब हुई है वो अभी तक स्वस्थ नहीं हुई है, ठीक नहीं हुई है। ऐसे में एक और लॉकडाउन को झेल पाने की हालत में नहीं है हिंदुस्तान। लेकिन कोरोना का क्या करें, कैसे कोरोना का इलाज करें। जैसे भरत सिंह कह रहे हैं कि दवाइयों का आप इंतजाम कीजिए, ऑक्सीजन का आप इंतजाम कीजिए। इस वक्त यही एकमात्र उपाय है। क्या इन सप्लाई को ठीक करने के लिए और ज्यादा मुस्तैदी नहीं दिखनी चाहिए प्रशासनिक और सरकारी तौर पर? इस पर भी आप जुड़िए हमारे साथ। चूंकि ऑक्सीजन की वजह से अगर मौतें होनी शुरू हो गई हैं तो ये एक बहुत ही भयावह स्थिति है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और इसलिए मौतें हो रही हैं। नहीं तो इलाज हो सकता है उन लोगों का जिन्हें अगर वक्त पर ऑक्सीजन मिल जाए तो। ये कैसी विडंबना है, ये कैसी स्थिति, कैसे इससे बाहर निकले, कैसे कोरोना को हराए, छकाए, दूर भगाएं, ये एक बड़ा सवाल है। क्या जिन जगहों पर संक्रमण ज्यादा फैल गया है आसपास के इलाकों में और ज्यादा खतरा ना बढ़े, इसके लिए जरूरी है कि वहां तालाजड़ी हो जाए, लॉकडाउन हो जाए। इस पर भी आप अपनी बात रखिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं। जुड़िए और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। ये रहे फोन नंबर्स, फोन उठाइए, हमें मिलाइए और अपनी प्रतिक्रिया, अपने विचार, अपने सुझाव, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। नाइट कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन की बारी है क्या लगता है आपको? प्रदेश में फिर नया फरमान कितना सफल रहने वाला है? महज 4 घंटे के भीतर कार्यक्रम निपटाने होंगे, चाहे वो शादी है चाहे कोई और फंक्शन। क्या इन बदलावों के बाद लगेगा लॉकडाउन? क्या अब कोई और विकल्प नहीं बचा है? जैसा कि सरकार कह रही थी कि जब तक लोग मानेंगे, नहीं मानेंगे तो हमें लॉकडाउन करना पड़ेगा। ये बेबसी, ये बेचारगी, ये कैसे दूर होगी, ये कैसे खत्म होगी? कोरोना के साथ ही ये बेबसी जाने वाली है, सभी को पता है। कोरोना को कैसे भगाएंगे? हुक्मरान क्या कर रहे हैं? आपको अपनी सरकार से क्या उम्मीद है? इस पर जुड़िए।
नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में फोन करें। इससे पहले कि आपके क्षेत्र में वेंटिलेटर की कमी हो, ऑक्सीजन की कमी हो, दवाइयों की कमी हो, रेमडेसिविर की कमी हो, आप फोन कीजिए, सवाल उठाइए और बताइए कि अच्छी बात है कि आपके इलाके में कोरोना महामारी का संक्रमण उस तौर नहीं फैला जितना कि दिल्ली से सटे इलाकों में या देश के दूसरे राज्यों में दूसरी जगहों पर फैला है। लेकिन हालात बेकाबू हो गए तो उसका क्या? आप पहले ही चीजों को दुरुस्त कीजिए, जो जितनी चीजें हैं उसको दुगुना तिगुना चौगुना करवाइए। इसके लिए प्रयासरत आपको होना होगा, बोलना होगा, जोर जोर से बोलना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आप भी ओपन अस्पताल की तस्वीरें देखें जहां कोई इलाज करने के लिए नहीं है, और अगर कोई है तो ऑक्सीजन नहीं है, रेमडेसिविर नहीं है, दूसरी तरह की दवाइयां नहीं है। हरियाणा की आवाज में कोरोना के खिलाफ बात कर रहे थे। फिर हाजिर होंगे आपसे जुड़े हुए मुद्दे को लेकर।